हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे हैं श्री बी.आर. अम्बेडकर जी की लाइफ के बारे में, इनकी जीवनी के बारे में। और हमारा टारगेट है कि इनकी लाइफ से तो इंस्पायर होंगे ही होंगे, साथ ही साथ जो हमने बायोग्राफी इनका तैयार किया है उसमें से हम कैसे इंग्लिश को सीख सकते हैं रीडिंग कर करके, वो हमारा टारगेट है। तो स्टार्ट करते हैं श्री बी.आर. अम्बेडकर जी की लाइफ से। और देखो, इनके बिना तो भारत का संविधान इम्पॉसिबल था। तो स्टार्ट करते हैं इनके बारे में पढ़ना, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी मिलेगी आपको। Bhimrao Ramji Ambedkar, commonly known as B.R. Ambedkar, was an Indian jurist, economist, politician and social reformer. अभी स्टार्टिंग में इनके बारे में लिखा हुआ है, ये क्या थे? इंडियन जूरिस्ट थे। देखो, जूरिस्ट का मतलब क्या होता है? जिसको कानून की नॉलेज हो, जिसको कानून का बहुत ज्ञान, उसको क्या बोलते हैं? जूरिस्ट बोलते हैं। तो कॉमनली नोन एज बी.आर. अम्बेडकर वॉज एन इंडियन जूरिस्ट। ये भारत के कानून के बहुत ज़्यादा अच्छे नॉलेजफुल पर्सन थे। इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमी का ऊपर बहुत स्टडी किया था उन्होंने। पॉलिटिशियन भी थे ये, एंड सोशल रिफॉर्मर, और समाज सुधारक। सुधार करना क्या होता है? रिफॉर्मर भी थे। हु इंस्पायर्ड द दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट एंड कैंपेन अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन। जिन्होंने इंस्पायर किया दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट को, और इन्होंने कैंपेनिंग की सोशल भेदभाव, अनटचेबिलिटी, छूअछूत, ऐसी बीमारियां थी भारत के अंदर, इनके खिलाफ इन्होंने क्या किया? कैंपेनिंग किया टूवर्ड्स द अनटचेबल। ही वॉज बोर्न ऑन अप्रैल 14। का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को इन महू, मध्य प्रदेश, इंडिया। महू, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनटू महर कास्ट, और ये महर कास्ट में इनका जन्म हुआ था, विच वॉज कंसीडर्ड एज अनटचेबल बाय द अपर कास्ट। और इनकी जाति थी, इसको लोअर कास्ट माना जाता था, अनटचेबल माना जाता था अपर कास्ट के द्वारा। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन सहन करने के बावजूद। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। सीवियर का मतलब होता है बहुत गहरा, बहुत ज्यादा भेदभाव सहन करने के बावजूद अम्बेडकर एक्सेल्ड इन स्टडीज। अम्बेडकर ने फिर भी एक्सीलेंस दिखाया, अपनी एक्सीलेंट काम किया अपनी स्टडीज के अंदर, एंड परस्यूड हायर एजुकेशन। और इन्होंने हायर एजुकेशन, हायर डिग्रीज की तरफ भी अपनी पढ़ाई की इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूनाइटेड किंगडम, और यूएसए में और यूनाइटेड किंगडम में अपनी पढ़ाई करी। अम्बेडकर अर्न डिग्रीज इन लॉ। इन्होंने डिग्रीज हासिल की लॉ में, इकोनॉमिक्स में एंड पॉलिटिकल साइंस में, फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस लाइक कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ से इन्होंने अपनी स्टडीज की। ही प्लेड अ पिवोटल रोल इन ड्राफ्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने अहम भूमिका निभाई। पिवोटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन ड्राफ्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत संविधान को ड्राफ्ट करने में, तैयार करने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। एंड सर्व्ड एज फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और आजाद भारत के ये पहले जस्टिस एंड लॉ मिनिस्टर बने। हिज कंट्रीब्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्ड लीगल प्रोविजंस। इनका जो योगदान था, कंट्रीब्यूशन का मतलब योगदान, इसने पक्का किया लीगल प्रोविजंस के, लीगल प्रोविजंस मिले, लीगल सुरक्षा मिले एक तरह से, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, के आम लोगों को जो राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन हो सके, एंड सोशल जस्टिस, और समाज में न्याय मेंटेन किया जा सके। इसके लिए इन्होंने भारत संविधान में अपना बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। अम्बेडकर रिलेंटलेस फाइट फॉर द राइट ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अम्बेडकर की लगातार परिश्रम से भरी जो फाइट थी, किसके लिए? मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए, जो मतलब के पिछड़ा वर्ग है समाज का, उसके लिए जो राइट्स है उसकी लगातार अम्बेडकर जी की फाइट थी। लेड टू द इनेक्टमेंट ऑफ सेवरल लॉज। और इस फाइट से ही क्या हुआ? अल्टीमेटली कई सारे लॉज बने। लॉज हमेशा क्या होते हैं? इनेक्ट होते हैं, और इनसे कई सारे लॉज बने एंड रिफॉर्म्स, और बड़े सारे बदलाव किए गए। ही ऑल्सो एडवोकेटेड फॉर द एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम। इन्होंने हमेशा समर्थन किया कास्ट सिस्टम का खत्म करने का, एबोलिशन का, एंड प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, और पढ़ाई लिखाई को प्रमोट करने का अमंग द ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज। जो दबे हुए लोग हैं उनके बीच में पढ़ाई लिखाई को प्रमोट करने का काम किया इन्होंने। इन 1956 में ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। इन्होंने बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गई, अलोंग विद मिलियन ऑफ हिज फॉलोअर्स, और अपने लाखों लोगों के साथ इन्होंने बुद्धिज्म को ऑप्ट कर लिया। इनिशिएटिंग अ सिग्निफिकेंट सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट, और यहां से इन्होंने शुरुआत की एक सोशल और रिलीजियस मूवमेंट की। बी.आर. अम्बेडकर पास्ट अवे का मतलब होता है गुजर जाना। बी.आर. अम्बेडकर जी गुजर गए ऑन December 6, 1956, बट हिज लिगेसी कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस इंडिया सोशल पॉलिटिकल लैंडस्केप। वो गुजर गए 1956 6 दिसंबर को, लेकिन उनका जो विरासत थी, लिगेसी का मतलब है विरासत, वो आज भी कंटिन्यू कर रही है, भारत की सोशल पॉलिटिकल लैंडस्केप को प्रभावित करती है।
इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव कह सकते हैं। ही इज रिमेंबर्ड एज द चैंपियन ऑफ इक्वलिटी, इनको याद किया जाता है इक्वलिटी के चैंपियन के लिए, सोशल जस्टिस की चैंपियन के लिए, ह्यूमन राइट्स के चैंपियन के लिए। हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज अम्बेडकर जयंती, इनका जन्मदिन मनाया जाता है अम्बेडकर जयंती के नाम से। एंड ही इज पोस्टमसली ऑनर्ड, और मरणोपरांत, मरने के बाद, गुजर जाने के बाद भी इनको ऑनर दिया गया है कई सारे पुरस्कारों से, एक्कोलेट किया गया इनको। एक्कोलेट का मतलब पुरस्कृत करना, विद इंक्लूडिंग द भारत रत्न, और भारत रत्न को मिला है इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और ये भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, सबसे ऊंचा सिविलियन अवार्ड है। इन एडिशन टू हिज वर्क ऑन सोशल रिफॉर्म्स, सामाजिक बदलाव के साथ साथ जिन्होंने काम किया, इन एडिशन टू का मतलब क्या है, इनके साथ साथ। अंबेडकर वॉज प्रोलिफिक राइटर, ये कमाल के राइटर थे एंड थिंकर थे, और थिंकर थे। हिज वर्क्स इंक्लूड, इनका जो लिखा वो क्या क्या था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन का मतलब होता है खत्म कर देना, कास्ट को खत्म करना, इसके ऊपर किताब लिखी। अ पावरफुल क्रिटिक, और ये क्या था, निंदक किताब थी, किसकी, कास्ट सिस्टम की निंदा करती थी ये किताब। एंड बुद्धा एंड हिज धमा, और इन्होंने एक और बुक लिखी बुद्धा एंड हिज धामा, विच आर्टिकुलेट्स, जो बताती है हिज विजन ऑफ बुद्धिज्म, जो अंबेडकर जी का बुद्धिज्म को लेकर क्या सोच थी उसको ही आर्टिकुलेट करती है, आवाज डालती है, अंबेडकर जी की आवाज है इसके अंदर, इस तरह से बताया गया एज अ पार्ट टू द सोशल लिबरेशन। और इस किताब में बताया गया जो बुद्धिज्म है यही सोशल लिबरेशन, हमारी सोसाइटी को आजाद कर सकता है कास्टिज्म से। ही ऑल्सो रॉट, इन्होंने ये भी लिखा द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इन्होंने एक और किताब लिखी जिसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, ये पूरी बुक का नाम है। विच एड्रेस्ड इश्यूज रिलेटेड टू इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसीज, और ये क्या करती है, एड्रेस करती है इंडिया के इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर जो इश्यूज हैं उसको एड्रेस करती है। अंबेडकर्स एफर्ट एक्सटेंडेड बियॉन्ड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, अंबेडकर जी के जो एफर्ट थे वो केवल कानूनी बदलाव तक सीमित नहीं थे, ये इसके भी परे थे। बियॉन्ड का मतलब होता है परे। ही फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इन 1936, इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई 1936 के अंदर, विच एम टू सिक्योर द राइट्स ऑफ द वर्किंग क्लास, और इसका टारगेट क्या था, इसका एम क्या था कि जो वर्किंग क्लास है, जो मजदूर वर्ग है, उनके लिए राइट्स सिक्योर करना, एंड डाउन ट्रोडन, और जो गरीब पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए अधिकार तय करना, ये इस पॉलिटिकल पार्टी का, इस पार्टी का पर्पस था। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड द शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन इन 1942, इन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन में बनाया 1942 में, टू रिप्रेजेंट दलित इंटरेस्ट इन द पॉलिटिकल एरेना, ताकि दलित का भी इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स के अंदर, इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस्टेब्लिश किया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इन 1942। हिज एक्टिविज्म वाज इंस्ट्रूमेंटल इन सिक्योरिंग रिजर्वेशन, इनका जो एक्टिविटीज थी, इनका जो प्रक्रिया थी, काम करने का तरीका था, इसे बड़ा मेन रोल था, इसका इंस्ट्रूमेंटल था, मुख्य भूमिका थी इसकी इन सिक्योरिंग रिजर्वेशन को लाने के लिए इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। एससी और एसटी की जो रिजर्वेशन है इसके लिए इनका मुख्य इंस्ट्रूमेंटल रोल था। ensuring greater representation opportunities for the historically marginalized communities, और इससे ताकि तय किया जा सके कि SC ST की मुख्य भूमिका रहे, जो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज सोसाइटीज हैं, कम्युनिटीज हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो अच्छा रोल प्ले कर सके, मुख्य धारा में आ सके, उसके लिए इनका ये तय करता है, इंश्योर करता है। रिजर्वेशन का जो बना था, एम्प्लॉयमेंट दिया गया था, क्रिएट किया गया था बी आर अम्बेडकर जी द्वारा। थ्रू आउट हिज लाइफ, पूरी जीवन के अंदर अम्बेडकर फेस्ड सिग्निफिकेंट अपोजिशन, अम्बेडकर जी का बहुत ज़्यादा विरोध भी सहन करना पड़ा और चैलेंजेस भी इनको सहन करने पड़े, बट हिज डिटर्मिनेशन, लेकिन जो उनका संकल्प था, एंड रेजिलियंस, और फिर से उठ खड़े होकर लड़ने की जो उनकी क्षमता थी, मेड हिम अ फॉर्मिडेबल एडवोकेट फॉर द सोशल जस्टिस, और इन्होंने एक निर्भीक मतलब कि एडवोकेट पैदा कर दिया इनके अंदर सोशल जस्टिस के लिए। His work laid the foundation for many progressive movement, उनका जो कार्य था वो नींव बना। laid the foundation का मतलब होता है नींव बनना, उनका जो कार्य था, कार्य करने का क्षमता थी, उसने नींव बना दी। उस समय के जो बहुत सारी मूवमेंट थी भारत के अंदर, उसके लिए नींव बना दी। एंड हिज टीचिंग्स कंटिन्यू टू इंस्पायर जनरेशंस टू फाइट फॉर, और जो उनकी टीचिंग्स, उनकी शिक्षा थी, वो इंस्पायर करती है आज भी आने वाली पीढ़ियों को कि फाइट करें इक्वलिटी और ह्यूमन डिग्निटी के लिए, इंसान के मान सम्मान के लिए फाइट करें और इक्वलिटी के लिए फाइट करें। ऐसा इंस्पिरेशन आज की जनरेशन को मिलता है बी आर अम्बेडकर की लाइफ से। अम्बेडकर्स विजन ऑफ अ जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी, अम्बेडकर जी का जो दृष्टि थी, विजन था कि एक न्याय से भरी सोसाइटी, जस्ट का मतलब न्याय से भरी हुई, और इक्विटेबल जहां पर सब बराबर हो, रिमेन्स अ गाइडिंग लाइट फॉर दोज स्ट्राइविंग टू बिल्ड अ
मोर इंक्लूसिव वर्ल्ड। और उनका जो ये सोच थी कि सबके लिए जस्ट सोसाइटी हो, इक्विटेबल सोसाइटी हो, ये सोच आज भी गाइडलाइन की तरह काम करती है उन सब के लिए जो ट्राई कर रहे हैं एक इंक्लूसिव वर्ल्ड बनाने का, यानी कि सबको शामिल करने के लिए जो लोग आज भी ट्राई कर रहे हैं, उनको जो अंबेडकर जी का जो दृष्टि थी वो आज इंस्पिरेशन की तरह, गाइडलाइन की तरह काम करती है। तो मैंने ट्राई किया है बी आर अम्बेडकर जी की लाइफ से कुछ लर्निंग्स लेने का, इंग्लिश को भी लर्न करने का। इस वीडियो में इतना ही है, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।